मरवत साहब, इनफैक्ट आपके बारे में कहा जाता है कि आप भी पार्टी लाइन को फॉलो नहीं करते, आप अपने ते चलते हैं, आप भी अपनी पार्टी की पार्लिमानी कमेटी को किसी को सुनते नहीं हैं। तो ये कोई मिजाजन ऐसा है या आपको भी कहीं से कोई इंस्ट्रक्शंस आ रही होती है उनको लेके, आप चाहते कि थोड़ा सा पार्टी के लिए प्रॉब्लमेटिक हूँ मैं? देखिए जी, ये इस सवाल को मैं हमेशा तवीना में समझता हूँ, यानी कि जब तक पार्टी का सियासी तौर पे मुल्क में कन्वेंशनों का ताल्लुक था, जल्द से जुलूस, लोगों को हिम्मत हौसले दिखाने का ताल्लुक था, कैंपेन तक 8 फरवरी तक मैंने ये कैंपेन चलाई। इसके बाद 11 अप्रैल से तो मैं साइडलाइन हूँ। 11 अप्रैल से न कि सिर्फ साइडलाइन हूँ, 11 अप्रैल को मुझे फोकल पर्सन के मनसब से हटाया गया, फिर खान के तर्जमान के मनसब से हटाया गया, फिर पब्लिक अकाउंट्स के चेयरमैन के लिए पब्लिक अकाउंट के चेयरमैन को फैसला वापस लिया गया, मैं सीनियर नायब सदर था, उस मनसब से हटाया गया, कोर कमेटी से निकाला गया, पॉलिटिकल कमेटी से निकाला गया, बाई वजीर था उसको विड्रा किया गया, और इसके अलावा 2 दफा खान ने कहा मिलता नहीं हूँ। अब आप ये बताएं कि जब ये इतनी सारी बातें आपके साथ हो एक पार्टी में और कोई वजह नहीं है, और फिर अखीर में आपने कहा निकाल दिया, फिर वापस लिया, फिर निकाल दिया, फिर वापस लिया, फिर निकाल दिया, हद होती है। तो मैं तो अब इन हालात में मेरे पास लूज करने या गिनवाने को कुछ है बाकी नहीं रहा। क्या है मेरे पास, कोई मुझसे क्या ले सकता? लेकिन शरीफ अफजल साहब इनफैक्ट जो जेल में बैठे हैं, गोया कि उन्होंने तो आपकी वफादारी को भी देखकर मुश्किल हालात में जो पार्टी को आप लीड कर रहे थे, वो लाहौर था, वो कराची था, वो मुल्क के और दीगर हिस्से थे, क्या इमरान खान साहब इतने नादान आदमी, उसको नहीं पता कि मेरा वफादार एक शख्स आज अगर वो कोई बात करता भी है तो उस बुनियाद उसको पार्टी से बाहर कर दिया जाए? देखिए, मैं ये जो आपने अभी सवाल किया थोड़ी देर कबल, और ये सवाल जो है मुझसे क्यों हो रहे हैं, आपको मैं बता दूं, 11 अप्रैल से खुद अपनी लोगों ने मुझ पे ये ठप्पे लगाए हैं कि वफादारियाँ बदल ली आपने। यही मेरी वफादारी पे शकूक का इजहार इन्होंने किया, यानी ये इसीला दिया हमारी खिदमत का, हमारी काविशों का, हमारी मेहनत का, कुर्बानियों का, तकालीफ उठाने का। कोई जो है सैटेलाइट से भी जाके जानकारी कर ले कि मुझे फायदा क्या हुआ है। यानी कोई मुदल्लिल गुफ्तगू होती है ना, मंतकी अंदाज में आपको कायल करना होता है कि जनाब आपने अगर ये तहरीक चलाई है तो आपको ये फवाइद हुए हैं। मेरे फवाइद क्या हैं? मैं तो 57 FIR, आज भी मेरा केस लगा हुआ था, प्री अरेस्ट बेल थी, 57 FIR हैं, 57 अदालतों में केसेस चल रहे हैं। इसके अलावा जो है जो माली नुकसानात हुए, आपको पता है मैं यहाँ बड़ी अच्छी प्रैक्टिस थी, वकालत मेरा ब्रेड एंड बटर था, वो मुझसे छीन लिया गया। यहाँ क्या घर गिराया गया, गांव का घर जलाया गया। कोई दुनिया में कहीं कोई एक शख्स आके ये तो बता देना, मैं अभी ये जो 26वीं तरमीम पे 2 अरब रुपए पे मैंने खरीद रहे थे, तो जाके पैसे जेब में डाल देता ना। अगर ऑफर हुई थी 2 अरब की, सबको हुई थी, मुझे भी हुई थी। अच्छा, तो लिहाजा यानी कि बस इल्जाम करना है। बाकी लोगों ने ये बना हुआ है कि जी आप एक दफा किसी को वो डिक्लेयर कर दें कि जी फला कादियानी हो गया है, फिर उसी पे छोड़ दे के अपने आप को मुसलमान बनाता है। लेकिन वो कहते हैं ना कि उमर अयूब साहब की तो बेल कैंसिल हो जाती है, बट आपको तो इस हवाले से एक रिलैक्शन दी गई है कि कोई आपके बेल ना कैंसिल हुई है ना आपसे? क्यों नहीं हुई है? मेरा ख्याल है आप तारीख नहीं पढ़ते। अच्छा। उमर अयूब साहब जो हैं अल्लाह के फजल से अभी तक जेल उन्होंने नहीं देखी है, और खादिम जो है लाहौर का कोटलखपत जेल, ये अडियाला, और फिर इसके अलावा इधर ही इस्लामाबाद में 8 दिन तो मैं रिमांड पे रहा हूँ। यहाँ पे आप भूल गए ये जो पार्लियामान के सामने से मुझे गिरफ्तार किया। सही, बिल्कुल ऐसे है। हाँ। मैंने 7 दफा मुझ पे अगवा करने के अटेम्प्ट हुए। यानी कि आप ये बताएं कि कौन सा वो अमल है जिस का एजाज हमें हासिल न हुआ हो, वो कोई चीज जाती। मेरे बच्चे नफसियाती तौर पे मरीज बन चुके हैं। रात के 2-2 बजे जनाब एजेंसी और पुलिस घुसाती थी और मेरे बच्चों को, फिर मैंने 1 साल अपने बच्चों को दुबई में रखा, ये खुशी में रखा। वहाँ के उनके लिए किराए बड़े या इनके जो जिंदगी के कास्ट होते हैं, अखराजात बड़े होंगे, अखराजात। फिर यहाँ मुझे 2-2, 3-3 रिहाइशगाहें रखनी पड़ रही है, क्योंकि एक जगह पे चापा होता है तो दूसरी जगह पे हम घुस जाते हैं। लेकिन अभी फिल वक्त अच्छा है, 3 माह के लिए मैं किसी एहतजाज का हिस्सा नहीं हूँ,
तो उम्मीद है कि मैं इन चीज़ों से बचा रहूँगा, गिरफ्तारियों से और चापों से। तो इनफैक्ट ये जो ईद के बाद अगर मूव बनने जा रही है तो शेर अफजल मरवत उसका हिस्सा नहीं होगा, अगर पार्टी को फैसला करती है कि फिर सड़कों पे आना है, आप नहीं होंगे? अच्छा, तो इनफैक्ट फिर आपको लगता क्या है कि इतनी ज़्यादा स्ट्रगल करने के बावजूद पार्टी के अंदर कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं कि जो शेर अफजल की मकबूलियत से खौफजदा हैं, खान साहब को जाके नेगेटिव फीडबैक देते हैं? देते हो ना, मेरा नुकसान क्या हो? नहीं, लेकिन अगेन आपने कुछ थोड़ा सा सोचा तो होगा, इसको प्रोब तो किया होगा। तंग आ गया हूँ, इसलिए मैंने बहुत सी वजाहतें दी, सफाइयाँ दी, अब ना सफाइयाँ दूंगा। मैं यही चीज़ हूँ, अच्छा हूँ, बुरा हूँ, किसी को दरकार हूँ, किसी को ज़रूरत है, खान के लिए मैं हाजिर हूँ। बाकी न मुझे किसी को वजाहत देनी है। और ये ऐसे डिसिप्लिन पे मैं लानत भेजता हूँ कि वो सलमान अकरम राजा मेरे खिलाफ 4 बयानात दे, उनके लिए डिसिप्लिन नहीं है और मेरे लिए डिसिप्लिन है। मैं ऐसे आज भी मैंने कहा है, उधर मीडिया आप मौजूद थे, मैंने कहा बैरिस्टर गौर साहब को, उन्होंने कहा ना जी कि डिसिप्लिन जो है वो उसकी पटरी से उतर जाता है। मैंने कहा इस तरह नहीं हो सकता है। सबसे अहम चीज़ हमारे लिए हमारी इज्जत है। अगर कोई मेरी तौहीन करेगा, चाहे वो पीटीआई में से हो, पीटीआई ही हो, कोई भी क्यों ना हो, खुदा की कसम 1% जो है ऐसी तवीन को न बर्दाश्त करना हमने सीखा है, न करेंगे। और ऐसे डिसिप्लिन अपने जेब में लोग कर फिरते रहे। लेकिन इसी तरह के शकूक को शुबात का इजहार अली अमीन गंडापुर साहब के बारे में भी किया जाता है। मोहतरम शहराजी साहब, ये अली अमीन खान, ये किस तरह की शकूक शुबात है ना? कोई वजह तो दो ना, कोई शहादत तो दो, कोई इस्तिआरा दो कि जनाब अली इस बुनियाद पे ये कहा जा रहा है। आपको पता है डेरा इस्माइल खान अली अमीन खान की कैंपेन मैंने की, 174 में से 171 नाज़रीन जो पीटीआई के थे उनको जबरदस्ती तोड़ के जेयूआई में शामिल कराया गया। फिर पीटीआई की जो जिली काबीना, लेबर्स की, यूथ्स की, ये तमाम तुड़वा के उन सबको जेयूआई में शामिल करवाया गया। 7 दिन इलेक्शन से कबल अली अमीन खान, उनके भाई, उनको वो अपने हल्के में कैंपेन नहीं कर सकते थे। यही सूरत हाल जो है टांग की थी। और फिर मुझे इल्म है ना, जिस दिन मैं गया और डी खान के लोगों से पूछ लो कि पूरा डी खान उमड़ आया था, तो लिहाजा अली अमीन खान ने इससे पहले जो गिरफ्तार हुआ, सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद की अदालतों में ऐसा कौन सा थाना था जहाँ उन्होंने तशद्दुद बर्दाश्त न किया हो? उनके बाल जो हैं आप भूल गए होंगे कि काटे गए थे, उनके पाँव के 10 के 10 नाखून निकाले गए थे, उसकी गर्दन पे जंजीर डाली गई थी। फिर इस शख्स ने एक ही तो मुतालबा था, एक फिक्र लिख के कि जी मैं पीटीआई छोड़ता हूँ। बहुत से लोगों ने छोड़ा ना, यकीनन छोड़ा। लिहाजा अब ये अली अमीन खान गुज़िश्ता 1.25 साल से पीटीआई को स्पॉन्सर भी कर रहा है, एहतजाज भी। अगर ये ना होता तो ये एहतजाज फिर कौन करता? तो फिर हम लिहाजा उसको छुट्टी न मिली जिसने सबक याद किया। यानी कि जो शख्स पीटीआई में आउट क्लास परफॉर्म करे वो उस पे जनाब गद्दारी का फतवा जो है तोपना जरूरी है। तो शेर अफजल मरवत हो या फिर अली अमीन, क्योंकि उनसे भी सूबे की जो सदारत है वो तो कम से कम ले ली गई ना पार्टी की, तो फिर इसका मतलब है कि खान साहब उन लोगों के हाथों कन्विंस तो हो रहे हैं कि जो जाके उनको फीडबैक दे रहे हैं। मेरा ख्याल है ये चीज़ इतनी दफ़ा हम इन पे बात कर चुके हैं कि अब फायदा नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि अब मैं वजाहतें नहीं देता हूँ, न मुझसे कोई वजाहत तलब करे। मैं अब इतनी तकालीफ उठा गया हूँ ना जी कि अब मैं वजाहत प्रूफ हो गया हूँ। जो समझे। लेकिन पार्टी के अंदर डिवीजन की बात अगर हम करें तो क्या शेर अफजल मरवत साहब को लगता है कि पार्टी तकसीम है, ग्रुप्स हैं और ग्रुप्स भी आपस में एक दूसरे के साथ मुकाबला कर रहे हैं, ये कैफियत आपको नजर आती है पार्टी के अंदर? पार्टी में लोग काम इसी तरह निकाल रहे हैं, ग्रुप को सीढ़ी बना के और सिफारिश को वसीला बना के, और बहुत सारे लोगों को मनासिब मिल गए। बहुत सारे लोगों ने मुखालिफिन को जो है वो उनको गिरा दिया। मैं एक अमली मिसाल हूँ। तो लिहाजा इससे हौसला अफजाई हुई है फितना फैलाने वालों की, शरपसंदों की, साजिशियों की, और अब हर एक जगह पे जनाबी अली का रवैया यही पड़ी हुई है। कोई फैसला अपनी जगह पे टिकता नहीं है। एक को बनाओ, दूसरे को पता है कि फलां की सिफारिश या फलां का जरिया या वसीला बना के मैं इस फैसले को अंडू करा सकता हूँ। लोग करते रहते हैं और आए दिन फैसले तब्दील होते हैं। इसलिए फैसलों पे किसी का एतकाद नहीं रहा और सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी या अदम तहफ़्फ़ुज़ का इतना एहसास है कि किसी मनसबदार, जो मनसब पे कोई शख्स बराजमान है, उसको ये तहफ़्फ़ुज़ ही नहीं है कि वो जेल जाने वाले लोग जब वापस आएंगे तो क्या
वो अपने मनसब पे रहेगा या नहीं, ये हालत पीटीआई की बनी हुई है। और ये भी कहा जा रहा है कि अब कुछ कोशिश की गई थी कि फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया जाए। माजी में हमने देखा है कि मुख्तलिफ सियासी जमातों को कमज़ोर करने के लिए फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की, तो आपके नॉलेज में है या कोई रब्ता आपसे भी हो कि अब फॉरवर्ड ब्लॉक के लिए तो फिल वक्त मुझसे तो किसी ने रब्ता नहीं किया है, लेकिन फॉरवर्ड ब्लॉक मुमकिन है। देखिए पीटीआई 9 मई के बाद जितनी सूरत के साथ इसको तोड़ा गया, क्या कितने बड़े बड़े नाम थे पीटीआई के जो जनाब अली शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंसों में नजर आते थे, पार्टी छोड़ गए, खान को छोड़ गए, अवाम को छोड़ गए, कोई हिम्मत नहीं दिला सकता था। फिर 26वीं तरमीम पे दूसरी दफा आपने देखा कि जो लोग पीटीआई या खान के टिकट पे मुंतखब हुए थे या पीटीआई के सपोर्ट से मुंतखब हुए थे, उन्होंने जाके अरबों की उस हुकूमत को जो है डाले। आपके ख्याल में क्या मतलब, अभी वजीर बने हुए हैं। हाँ, कुछ तो ऐसे हैं कि जो बिल्कुल बने हैं। तो लिहाजा अब पीटीआई को ये जो पहले बनाई हुई थी ना कहावत कि खान के टाइगर जो हैं वो इनफॉलेबल हैं, इनविंसिबल हैं, नाकाबिल तस्खीर हैं, वो बात गलत है। रुपया दिखाओ और भीड़ ले जाओ। तो लिहाजा मुझे कोई हैरानगी नहीं होगी कि कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाए और वो जनाब अली कोई अपना नारा मुंतखब कर ले।